हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नए चैनल। माय नेम इज सादा, लर्निंग विथ राधा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक 15, ठीक है, जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए मतलब कि क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए वर्कशीट है, जिसकी दिनांक है 3 फरवरी 2022। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे और अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम इधर लिख लेंगे, मतलब टीचर या अपने सर का नाम इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वर्कशीट को। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है ना, गतिविधि पत्रक, ये जो है ये आपकी हिंदी की सब्जेक्ट की। इट मीन्स कि आप इसे अपनी जो हिंदी की कॉपी होती है उसमें करना, ओके, ठीक है। तो मतलब कि हमारी हिंदी सब्जेक्ट की है तो हमें हिंदी की कॉपी में करनी थी। चलिए आइए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं, ठीक है। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक कविता दी गई है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है और इस कविता को पढ़कर इस कविता में किसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में सोचना है और कविता को एकदम ध्यान से पढ़ना है। और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर दिख रही होगी आई होप आपको। तो यहाँ पिक्चर में क्या हो रहा है, देखिए सूरज की तेज गर्मी है, बीच वाला सीन है, कोकोनट के ट्रीज है, वाटर यानी कि यहाँ बोट भी है, ठीक है। ये वाला पिक्चर देखिए, यहाँ पर सारे नए नए पेड़ पौधे आ रखे हैं, मौसम एकदम अच्छा हो रखा है, हर जगह नए पेड़ पौधे फूल खिल रखे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। एंड अब देखिए यहाँ पिक्चर में क्या हो रहा है कि बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, ये आदमी छाता लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी बच्चे सर्दी में खेल रहे हैं, आइस के बॉल्स बना रहे हैं, आइस का इन्होंने एक स्नोमैन भी बनाया हुआ है और सभी ने बहुत गरम गरम कपड़े, मोटे मोटे कपड़े पहन के रख रखे हैं, मफलर, कैप वगैरह, ठीक है। चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी फिर आपको समझाऊंगी। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती में। नहीं मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ाती मैं। जानोगे तब जब कोहरे से घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। मैं क्या हूँ, मौसम, हर साल हर बार 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 आऊंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एक पोएम दी गई है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि तुमने क्या नहीं देखा, मतलब कि तुमने क्या नहीं देखा। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि सूरज की तेज गर्मी हो रही है, मतलब कि आग जैसी गर्मी हो रही है, जिससे पेड़ पौधे जंतु सी सब, पेड़ पौधे जीव जंतु रात दिन सबको झुलसाती है। मतलब कि इतनी गर्मी होती है कि रात को भी तापमान ठंडा नहीं होता है, गर्मी में इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, लू चलने लग जाता है, पेड़ पौधे एकदम मुरझा जाते हैं, सभी जीव जंतुओं को गर्मी लग जाती है। पेड़ों को हम जितना भी पानी देते हैं वो बहुत जल्दी पी लेता है, ठीक है। और फिर यहाँ बोला दोबारा कि तुमने क्या नहीं देखा। तो क्या नहीं देखा, देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी हो जाती है, कहीं कहीं जगहों पे तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं रिमझिम मतलब बहुत धीरे धीरे बारिश होती है। नेक्स्ट, नहीं मुझे पहचाना, अभी भी तुमने मुझे नहीं पहचाना, धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती में। मतलब कि जो हमारा बसंत का समय आता है ना, जहाँ पर नए नए पेड़ पौधे फूल वगैरह खिलने लग जाते हैं, ठीक है, नई नई कलियाँ होती हैं, इस मौसम में हवा चलती है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ये वाले मौसम की बात की जा रही है। उसके बाद जानोगे तब जब, मतलब कि आप मुझे तभी जान पाओगे जब आप कोहरे से घिर जाओगे, मतलब कि आपके चारों ओर कोहरा हो जाएगा, धुंधला धुंधला, जिसे हम फॉग भी कहते हैं, वो हो जाएगा। ठंड से सिकुड़ जाऊंगी, ठंड हम कब करते हैं, सर्दी के मौसम में कहते हैं ना, ठंडी लगती है ना कितनी सारी। मैं क्या हूँ, तो ये कौन है, मौसम, क्योंकि इसने पहले गर्मी में बताया, फिर इसने किसके बारे में बताया, बारिश के बारे में बताया, फिर इसने किसके बारे में, बसंत के बारे में बताया, और अब इसने किसके बारे में बताया, सर्दी के बारे में। तो क्या है ये, मौसम है। क्या है ये, मौसम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, हर साल हर बार 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 आऊंगी। मौसम हर साल आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है, कभी गर्मी का, कभी वसंत का, कभी वर्षा का, तो कभी सर्दी का, फिर गर्मी, फिर वसंत, फिर वर्षा और फिर सर्दी का मौसम, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको QR कोड स्कैन करने को दे रखा है। अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑडियो क्लिप मिलेगी जिसको आप स्कैन करके सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे हैं उन्हें लिखिए। तो कौन कौन से शब्द कठिन लगे हैं उनको लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 1।
तो नाउ चलिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये यही तो है ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए ये देखिए क्या है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखना है। तो देखिए पहले क्या है होगा, झलकती होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जीव जंतु। उसके बाद होगा झुलसाती। उसके बाद होगा उमड़ती। उसके बाद होगा रिमझिम। उसके बाद होगा कोहरे। उसके बाद हो जाएगा घेर। और उसके बाद हो जाएगा सिकुड़। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। नाउ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ चलो अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखने हैं। तो गर्मी, सर्दी, वसंत और वर्षा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे इनको। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरीके से आंसर कि इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है ग्रीष्म ऋतु, फिर मैंने लिखा है वर्षा ऋतु, फिर मैंने लिखा है वसंत ऋतु और फिर मैंने लिखा है शीत ऋतु। ठीक है, एंड इसमें कलर में चेंजिंग है, कोई बात नहीं। चलिए नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। तो आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। जैसे आपको गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, बारिश का मौसम अच्छा लगता है। तो जो भी आपको मौसम अच्छा लगता है आप उसके बारे में यहाँ पर 5 लाइन लिख देंगे। एंड जो मुझे मौसम अच्छा लगता है उसके बारे में मैं यहाँ पर 5 लाइन्स लिखूंगी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यही था कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है वसंत। ठीक है, क्योंकि मुझे वसंत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने वसंत ऋतु के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ टॉपिक नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ डाल देना टॉपिक। ठीक है, वसंत इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब नाउ हम इसको देखते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है वसंत ऋतु में मौसम सुहाना होता है, हम सभी को पता है। ना इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ठंड होती है। सेकंड यहाँ पर जो पॉइंट वो मैंने लिखा है वो ये है कि यह मार्च अप्रैल के महीने में आती है, मतलब कि मार्च अप्रैल के महीने में आता है ये। ठीक है, नाउ मैंने इसमें थर्ड पॉइंट ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था ना सभी जगह हरियाली हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट मैंने यही लिखा है कि सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट भी मैंने इजी सा लिखा है कि जैसे नए नए फूल नई नई कलियाँ उगती हैं पेड़ पौधों पर, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। मैंने लिखा है नए नए फूल खिलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया। एंड द लास्ट मेरा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अगर आपको उससे ज़्यादा लिखना है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, तापमान। ठीक है, तो तापमान में नमी आ जाती है, ये एक वाला में है। ठीक है, ये एक वाला जो होता है ना वो। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको जो भी मौसम अच्छा लगता हो, गर्मी या सर्दी या फिर बारिश का मौसम, तो आप उसके बारे में 5 लाइन इजी इजी से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है गतिविधि। गतिविधि क्या है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब तक होती है इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। देखिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से लिखना है। कैलेंडर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हिंदी में कैलेंडर होता है। ठीक है, संस्कृत में कैलेंडर होता है, अलग अलग टाइप से कैलेंडर होते हैं। आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है, अपने परिवार में किसी से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु, मतलब कौन सा जो हमारा सीजन होता है कब तक रहता है उसके बारे में याद हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 वही गतिविधि कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब तक होती है इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ के लिख लेगा। जो मुझे पता है, मतलब कि जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली है वो यही है, और ये मैक्सिमम जो जानकारी है एकदम सही जानकारी। तो देखिए फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल तक रहती है। ठीक है, तो वसंत ऋतु कब तक रहती है, यहाँ एक तरह का जो कॉमा का साइन होता है ना इस तरीके का बना देना, तो वो रहती है मार्च से अप्रैल तक के समय की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ सेकेंड मैंने यहाँ लिखा हुआ ग्रीष्म ऋतु, मतलब कि गर्मी की ऋतु के बारे में लिखा है। तो ग्रीष्म ऋतु कब तक रहती है, मई से जून तक। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ थर्ड पॉइंट लिखा है हमारे वर्षा ऋतु, मतलब कि जो बारिश वगैरह आती है ना वो कब तक रहती है। तो वर्षा ऋतु हमारी रहती है कब तक, जुलाई से लेकर अगस्त तक रहती है। ठीक है, नाउ इसी में मैंने अब 4 पॉइंट लिखा। 4 पॉइंट में मैंने क्या लिखा, 4 पॉइंट लिखा शीत ऋतु के बारे में, मतलब सर्दी के मौसम के बारे में। तो ये रहता है दिसंबर से फरवरी तक के बीच में। तो ये चारों के चारों आपने लिख ली होंगी। तो चलिए अब हम
तो यहाँ पर देखिए गतिविधि हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ लिखा है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित से भी यहाँ संदेश लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 की जो विरुद्ध लड़ाई है, अगर हमें इसमें सुरक्षित रहना है तो हमें इसके लिए मास्क पहनना होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।